ऑलराइट जी, एनर्जी की टीम मेरे साथ है, एनर्जी की प्रोडक्ट्स मेरे पास शोकेस हुई हुई हैं। मेरे साथ मौजूद है हसन जो हमें वॉक थ्रू करवाएंगे अपनी सारी प्रोडक्ट के साथ। हसन बताइएगा कि कहाँ कहाँ से रेंज शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। हमारी बेसिकली IP21 और IP65 और IP66 सीरीज़ हैं। ठीक है। IP21 में हमारे पास 1.2 किलोवाट, 3.6 किलोवाट, PV6500 डुअल आउटपुट 24 वोल्ट बैटरी के साथ। उसके बाद हमारे पास एक मॉडल है 5 किलोवाट PV9000 24 वोल्ट बैटरी के साथ सेम शेप में। ठीक है। ये उसके बाद मॉडल है हमारे पास 6.5 किलोवाट PV9000 डुअल आउटपुट के साथ। इन सब का ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, सारा बाकी फंक्शन वगैरह वही जो सारा सर्च पावर वगैरह सारा कुछ वो आपको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अल्ट्रा सीरीज़ पे जो कि IP65 है। इसमें हमारे पास 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट तक अवेलेबल है। सेम शेप, बस साइज का फर्क है। डुअल MPPT, डुअल आउटपुट्स, PV कैपेसिटी डबल। अच्छा, 6 किलोवाट में दो मॉडल्स हमारे पास, एक डुअल MPPT डुअल आउटपुट के साथ है, एक डुअल MPPT सिंगल आउटपुट के साथ है। ठीक है। ये हमारी ऑनग्रिड सीरीज़ है। इसमें 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट अप टू 125 किलोवाट है, लेकिन इस वक्त हमारे पास स्टॉक में 10 किलोवाट और 20 किलोवाट अवेलेबल है। ये IP66 सीरीज़ है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जितने इन्वर्टर्स आपने मुझे बताए हैं हाइब्रिड में, ये सिंगल सोर्स ऑपरेटेड हैं? इन सब पे आप बेशक PV सिर्फ अगर कनेक्ट करें विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी, ये सारे स्टेबल चलते हैं। मतलब सिर्फ सोलर पैनल्स आपने कनेक्ट किए, अपना लोड जो है डायरेक्टली चलाया और दैट इज गुड टू गो। आप इन पे जैसे ये PV9000 है, आप इन पे 9000 की PV लगाएं, अगर पीछे से मतलब कैपेसिटी वगैरह जनरेशन सही हो रही है तो ये आपका तकरीबन 7.2 किलोवाट तक लोड बेयर करेगा। अच्छा, बिल्कुल स्टेबल। Hasan bhai, the real time in Pakistan which we use that can work without battery or not? Yes. अक्सर पाकिस्तान में फोन आता ना आपको, हाँ। मान लो आर्टिकल बैटरी तो बगैर काम करने वाला इन्वर्टर आ गया, हाँ। ऐसे सारे बैटरी ये सारे बैटरी लेस ऑपरेशन। बैटरी लेस, वापडा भी ना हो तो भी चलता है। स्टैंड इंग्लिश में जो गोरे वर्ड यूज करते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये माशाल्लाह तगड़े इन्वर्टर है ना। अच्छा, ये जो हाइब्रिड की रेंज आई है तो LV मॉडल में हमारे पास हाइब्रिड हमने देख लिया, ये हमारे पास 6, 8, 10 किलोवाट तक सिंगल फेज में। इससे ऊपर जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली 3 फेज की रेंज शुरू होती है। और 3 फेज कहाँ तक आता है आपका? 10 किलोवाट, 12 किलोवाट में दोनों मॉडल अवेलेबल हैं। सिंगल फेज में भी हैं, वो 3 फेज में भी हैं। ठीक है। और अप टू 15 किलोवाट या 20 किलोवाट? 20 किलोवाट तक कर रहे हैं, वो अभी वर्किंग में है क्योंकि हमने फेब के एंड में डिसाइड किया हुआ है बैटरीज भी अपने लॉन्च करनी है और इन्वर्टर्स भी लॉन्च करने हैं। और अगर हम अब जरा अपस्केल थोड़ा सा कर लें तो जो बड़े हाइब्रिड सॉल्यूशंस जो 50 किलोवाट, 60 किलोवाट ऑनवर्ड्स, उस पे कोई कंपनी की प्लानिंग है? वो इतनी बड़ी आगे प्लानिंग है क्योंकि वो बेस्ट सिस्टम कर चुके हैं हम। 50 किलोवाट में भी अवेलेबल है और 125 में भी अवेलेबल है। अच्छा, चलें ठीक है। तो ये कंपनी की जो कम्प्रीहेंसिव वारंटी ऑफर करती है और ये IP65 मॉडल्स पे, वो कितने साल की है? IP21 पे 2 साल की है ठीक है, और IP65 पे 5 साल की है। मतलब 5 साल की उसकी रिप्लेसमेंट है और 2 साल की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड? नो क्वेश्चन आस्क। मतलब आपका इन्वर्टर खराब हो गया है, आप अपने जो है डिस्ट्रीब्यूटर को दें या इनके क्लेम सेंटर लेकर जाएं, नया इन्वर्टर ले लें, ठीक हो गया। और ये मुझे बताइएगा कि इन्वर्टर के अंदर जिस तरह IP65 की आपकी रेटिंग थी 6 किलोवाट की, तो PV कैपेसिटी जो है वो 2x आपने क्लेम की है, वो आपने टेस्ट किया उसको खुद के? 2x कैपेसिटी पे काम करते हैं। तो इसकी 5 किलोवाट की जो है वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। उस पे हमने कहा हुआ था कि 9 किलोवाट की PV लगा सकते हैं आप। उन्होंने टेस्ट करने के लिए 9.5 लगाई हुई है। बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, कोई मसला नहीं है। और ये सारे डबल PV के साथ हैं। ऑनग्रिड जो है वो 1.5 टाइम PV के साथ है। तो अब ये लोगों का एक बड़ा उभाम है कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 12 किलोवाट के पैनल लगाकर हमने क्या करना है, हमने अपने इन्वर्टर का साइज बड़ा कर लेते हैं। तो वो जो डबल ऑफ द कैपेसिटी है PV की, वो किस काम पे आती है? देखें, अगर वापडा कम है या आप बैटरी आपके पास छोटी है, जैसे हम छोटी बैटरी लगा देते हैं इसके साथ, तो हमें जो पैनल से एफिशिएंसी मिल रही है, हमारा वो लोड तो बेयर करना है उसने। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उसने लोड 6 किलोवाट है तो मैक्सिमम वो 110% तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाना। लेकिन ये है कि आपकी PV 100% आपको कैपेसिटी नहीं दे रही होती, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके लॉसेस वगैरह होती हैं। तो आपका जो आउटपुट है वो बेसिकली आपको, अब अगर 6 किलोवाट का पैनल लगाते हैं वो कभी भी आपको 6 किलोवाट कंप्लीट नहीं देगी। आप उससे ऊपर ओवर सर्जिंग करें ताकि वो 6 किलोवाट आपको कंप्लीट आउटपुट दे। तो इसका मतलब है कि सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे जब आपकी सोलर की पावर डी रेट हो रही होती है, तो उस सूरत में भी ये इन्वर्टर अगर आपकी कैपेसिटी ट्वाइस लगी होगी या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लगा होगा,
तो ये इन्वर्टर आपको मैक्सिमम जनरेशन दे रहा होगा। अगर आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 7.5-8 किलोवाट 9 किलोवाट तक भी आप पीवी लगा लेते हैं, जो कि 1.5 टाइम्स बनेगी इसकी, तो तब भी आपको 6 किलोवाट की जो है आउटपुट दे रहा होता है। इवन इन स्मॉगी कंडीशंस अभी ये जिस तरह 2x क्लेम करते हैं, ये तो चले एक फीचर हो गया, लेकिन एक एडिशनल एडवांटेज है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके 2x ही पैनल लगाएं, लेकिन एक एडिशनल एडवांटेज के तौर पे जहाँ पे बहुत रिमोट लोकेशंस हैं, आपके पास ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस होंगे जहाँ पे कम्प्लीटली आपके सिस्टम ने ऑफ ग्रिड चलना है, तो वहाँ पर आप जो है अपने इन्वर्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम पीवी सपोर्ट से अपनी बैटरी चार्ज कर लें और अपने लोड्स जो है वो ज़्यादा देर के लिए चला सकें। उसके अलावा जैसे कहा जाता है कि जी 2 पैनल पे चलने वाला इन्वर्टर बेसिकली वो वोल्टेज एमपीपीटी की जो वोल्टेज रेंज होती है वो कम होती है, स्टार्टिंग वोल्टेज कम होते हैं, इसके 60 है, मतलब आप 2 पैनल पे इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक मॉडल में आपका पढ़ा था कि एक 5 किलोवाट का आपका इन्वर्टर आया जो सिर्फ 2 बैटरियों पे भी चल सकता है। बिल्कुल, तो वो वाला कौन सा मॉडल है? 5 किलोवाट जो हमारा सेम है, वो शेप सेम है, वो बेसिकली PV 9000 है और वो 5 किलोवाट की उसकी आउटपुट है जो कि 110% लगा है, तो 5.7 तक वो टेस्टेड है। अच्छा, विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी, ठीक है, सिर्फ पीवी पे। वो 9.5 किलोवाट की पीवी लगी हुई थी और 2 बैटरी के साथ भी चलता है, बैटरी ना भी लगाए वो ऑब्वियस है, सारे जो हमारे इन्वर्टर्स हैं वो विदाउट बैटरी भी वर्क करते हैं आराम से। ये मार्केट में एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक बैटरी सेटअप जो है ना ह्यूज, 4 बैटरियां लगाना अफोर्ड नहीं करते। लिथियम आयन बैटरी जो है 51.2 वोल्ट की, वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर रहती है। अगर आप ये वाला 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं, आप अपने घर पे आसानी 2 AC चला सकते हैं, सिर्फ 2 बैटरियां लगा के। 24 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई हो, 2 AC चलाएं घर का, बाकी रेगुलर छोटा मोटा लोड चलाएं और आपका हाउस होल्ड का जो है वो सारा लोड भी चलाएगा विद मिनिमम एक्सपेंसेस। चलें ये देखते हैं, अब इन्वर्टर की एक टेस्टिंग वीडियो हमने बनाई है, बाकी जो इनकी पूरी सीरीज है आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसकी टेस्टिंग वीडियोज भी बनाएंगे, देखेंगे कि इन्वर्टर जो है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर किस तरह से काम करता है। कंपनी क्लेम करती है कि जो है वो टेम्परेचर हम जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसके ऊपर भी काम करते हैं। इन्वर्टर को ज़रा हम थोड़ा विल पुट इट ऑन द टेस्ट, फिर देखेंगे कि इनकी हमारे पास क्या आउटपुट रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू एनर्जी टीम फॉर कमिंग इनटू आवर ऑफिस टुडे, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू गाइस, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इन्वर्टर की टेस्टिंग के साथ।